हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेबी ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर का जो अभी फॉर्म निकला हुआ है। टोटल इसमें पोस्ट है आपका 110। तो इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए, इस फॉर्म को सबसे पहले तो आपको अप्लाई करने के लिए जो है आपको गूगल पर आना होगा और यहाँ पर जो है आपको सेबी लिखकर सर्च करना होगा। इस तरह से जैसे आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ देखिए वैकेंसी लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जो है वैकेंसीज पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो सेबी का जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। और आप जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंटर पर यहाँ पे आपको वैकेंसीज यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो डेट दिया हुआ है अक्टूबर 30, 2025। ओके, यहाँ टाइटल दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। ओके, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है इस लिंक पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फिर पेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन अप्लाई करने का ये जो इसका वेबसाइट है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट साइड में जाना, ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपसे लिया जाएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर, इसके बाद आपका प्रोसेस होगा। फ़ोटो सिग्नेचर के बाद आपका डिटेल्स आपसे लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह। आपको प्रीव्यू आपको देखने को पेज मिलेगा जिसमें कि आपका सारा डिटेल्स आपका डाला हुआ रहेगा। ओके, और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे आपको अपलोड करना होगा और लास्ट में जो है आपका पेमेंट होगा। इस तरह से आपका फॉर्म लास्ट पेमेंट करने के बाद आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको डालना है, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, दोबारा से फर्स्ट नेम पर आपको डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे और दोबारा से मिडिल नेम कंफर्म करेंगे। ओके, और लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, दोबारा से कंफर्म लास्ट नेम करना है। इस तरह से जैसे आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ जो है फुल नेम यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, एक आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, OTP वगैरह के लिए। अगर आप चाहे तो आप दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल भी डाल सकते हैं, पर यह कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है फर्स्ट वाले पर मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ कर देना है। इसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, और जैसे जीमेल या याहू रेडिफ मेल जो भी आपका है यहाँ पे @ यहाँ से आप डोमेन चुनेंगे, ठीक है। gmail.com hotmail.com जो भी है आपका यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और दोबारा से यहाँ कंफर्म ईमेल आईडी आपको पूरा यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालना है जो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ओके, और इसके बाद जो है आपको एक बार चेक कर लेना है सारा डिटेल्स को, और इसके बाद है आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला पेज देखिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ नीचे पर जो है आपका योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे फ्यूचर के लिए या लॉगिन करने के लिए। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको फोटो पासपोर्ट साइज जो होता है आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एक लाइव फोटो यानी कि कैप्चर आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो के लिए देखिए यहाँ पर क्या साइज़ मांगा जा रहा है आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और सिग्नेचर के लिए भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आपका जो है 50 KB होना चाहिए, ठीक है, मोर देन है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 20 से 50 KB, ठीक है, 20 से 50 KB होना चाहिए। और डायमेंशन इसका जो है 200 इंटू 230 पिक्सल आपका ये होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के लिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक पेन, ठीक है, यानी कि एक सादे पेज पर आपको जो है काले पेन से सिग्नेचर करना है, ठीक है। और इसका जो साइज़ होगा आपका 10 से 20 KB का होने वाला है, और डायमेंशन दिया हुआ है 140 × 60 पिक्सल आपको ये देना है, ठीक है। और जो इसका फाइल टाइप होगा आपका JPG या JPEG होगा, ठीक है।
और इस तरह से यहाँ देखिए कैप्चर फ़ोटो के लिए भी यहाँ बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है आपका एक बैकग्राउंड जो है आपका सादा होना चाहिए, यानी कि ठीक है हल्का ये रंग होना चाहिए वाइट कलर का, ठीक है, और अच्छे से सब चेहरा वगैरह आपका जो है दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये जो है स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर, आपको यहाँ से ब्राउज कर लेना है जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है आप अपलोड कर देंगे, ठीक। इस तरह से यहाँ पर आपका जो है फ़ोटो अपलोड यहाँ शो होने लग जाएगा। ओके, अच्छा दूसरा तरीका है देखिए यहाँ पर जो है ये तो आपका फ़ोटो यहाँ पे पासपोर्ट साइज आ जाएगा, और यहाँ पर मांगा जा रहा है लाइव फ़ोटो कैप्चर, ठीक है, यानी कि कैप्चर फ़ोटो जो है आपसे लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है लाइव कैप्चर्ड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करना है देखिए, जैसे यहाँ पर अगर आपका सिस्टम में अगर वेब कैम है या लैपटॉप से आप कर रहे हैं तो उसमें कैमरा होता ही है। तो जैसे आप यहाँ पर कैप्चर फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या है आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप वहाँ से फ़ोटो अपना कैप्चर ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके पास वेब कैम वगैरह नहीं है, ठीक है, लैपटॉप नहीं है, तो अगर आप मोबाइल से ये अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन QR टू कैप्चर द फोटो वाया मोबाइल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन, यहाँ पे इस तरह जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से QR कोड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल से एक QR जो स्कैनर ऐप होता है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से इसको स्कैन कर लेना है। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको जो है एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको लिंक पे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आना है और फोटो इन सिग्नेचर वाले पर आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे देखिए यहाँ पर जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और फोटो सिग्नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोटो सिग्नेचर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर कैप्चर फोटो लिखा देखने को मिलेगा या टेक फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो मोबाइल का है फ्रंट कैमरा चालू है या बैक वाला कैमरा चालू है। तो आपको जो भी है आपको फ्रंट में सेलेक्ट कर लेना है, और अच्छे से बैकग्राउंड आपका जो है वाइट कलर जैसा होना चाहिए हल्का, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अच्छे से लाइट में आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसे आप सेल्फी लेते हैं उस तरह से आप वहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे फ़ोटो सेल्फी लेते हैं उसी तरह से आपको वहाँ मोबाइल पर आपको कर लेना है, ओके। और आपको देख लेना है कि अच्छे से आपका चेहरा वगैरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक। उस तरह से जब हो जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, कन्फर्म करना होगा, ठीक है। और वहाँ पर आने के बाद आपको वहीं पर जो है आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर लेना है। मोबाइल में आप सिग्नेचर डाल रख लेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका देखिए ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फ़ोटो, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और सिग्नेचर का जो मैंने आपको साइज बताया वो यहाँ से आपको ब्राउज करके, ठीक है, ब्राउज करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ओके। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर लिखा हुआ है कि कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सादे पेज में ब्लैक जो पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ओके। तो आप काम करेंगे कि जितना भी आपका फ़ोटो है, ठीक है, सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है आप मोबाइल में रख लेंगे, क्योंकि अगर आप एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर दोबारा आप लाइव कैप्चर के लिए अगर आप मोबाइल से ये करते हैं तो आपका जो है फ़ोटो वहाँ से हट जाएगा जो आप ये वाला जो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर मोबाइल में रख लेंगे और वहीं से आप तीनों जो है प्रोसेस आप कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद है आपको एक लास्ट में यहाँ पे देखिए आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर, ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके आपको अगले पेज पे चले आना है, ओके। ओके, तो फोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो जाने के बाद जो है इस तरह से पेज आपको अगला जो पेज है देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पेज जो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है ये कंप्लीट हो चुका है। फोटो सिग्नेचर इस तरह से आपका देखिए ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और अगला जो है डिटेल्स यानी कि बेसिक, इसमें आपको बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा और इसके साथ ही क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, ठीक है, ये सब चीज़ मांगा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेसिक डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पर देखिए पोस्ट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको जो है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस करना है, ठीक है। प्रेफरेंस नहीं मतलब आपको सिलेक्ट करना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि सारा पोस्ट ग्रेड ए है
और असिस्टेंट मैनेजर का है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर में देखिए जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग सिविल और एक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार चुन लेंगे। जैसे कि मैं जिस स्टूडेंट का मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो उनके लिए जनरल स्ट्रीम में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी चुनना है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, NCL, ST, SC, आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको चुन लेना है। तो यहाँ पर मैं जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ ये अनरिजर्व्ड में है, ओके। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डिसेबिलिटी के बारे में, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो येस करेंगे और यहाँ पर जो है आपको सारा चीज़ जो है डिटेल्स मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफिनीशन सेक्शन, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो येस करेंगे, ओके। और यहाँ पर सारा चीज़ आपको डिटेल्स मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ ये वो जो स्टूडेंट है इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको जो है यहाँ पर रिलीजियन देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है रिलीजियन टू विच यू बिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चुन लेना है, आप जिससे बिलोंग करते हैं आपको चुन लेना है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, जो भी यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको अपने अनुसार चुन लेना है। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप हैं तो येस करेंगे और सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होगा, जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस, नेशनलिटी नहीं है इसमें, पीरियड ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर मंथ में आपको डालना होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, अगर आप हैं तो येस पे करेंगे, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर आपको नेशनलिटी आपको चुन लेना है इंडियन, और यहाँ पर देखिए कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, ओके। यहाँ पर अगर आप येस कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए आधार कार्ड नंबर आपको ये ऑप्शनल है, यहाँ पर स्टार जो कि रेड कलर जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपसे कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन के लिए येस या नो बोला जा रहा है, तो आप अपना अनुसार आप कर सकते हैं, येस या नो कर सकते हैं, ठीक है। पेन नंबर भी जो है आप डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि स्टेट 1, ठीक है, यानी जो फेज जो है आपका फेज 1 एग्जामिनेशन, आपको स्टेट जो है आपको चुनना होगा, कौन से पहले फेज में कौन सा स्टेट आपको चुनना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि बिहार में चुनता हूँ तो इसके लिए पहला सेंटर आपसे पूछा जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए पटना में चुन लिया, इसके बाद आपको दोबारा फिर फेज जो है 1 एग्जामिनेशन, यानी कि दोबारा स्टेट, यानी कि ये स्टेट 1 हुआ, इस तरह से देखिए आपको 4 स्टेट चुनना है, यानी कि 4 सेंटर आपको चुनना होगा, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस करना है। तो सेकंड वाले में जैसे मैं मान लीजिए दिल्ली में चुन लिया, इसमें सेंटर दिल्ली NCR जो भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड वाले पर स्टेट चुनना है, जैसे मैं मान लिया मैं छत्तीसगढ़ चुन लिया, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रायपुर, और लास्ट में जो है मैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन फेज 2, ये देखिए फेज जो ये है, ये जो 3 दिया हुआ है आपका स्टेट चुनने के लिए दिया हुआ था, फेज 1 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चुन लिया, ठीक, सेंटर पर लास्ट में जो है यहाँ सेंटर जो है, यानी कि मेन जो आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे ये प्री वाला है एग्ज़ाम के लिए 3 सेंटर दिया हुआ है, और ये जो है सेंटर आपका जो है फेज 2 मेन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो इसमें जो है आपका ये जो इसमें स्टेट नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका जो है सिटी दिया हुआ है, तो आप अपने अनुसार स्क्रॉल करके सिटी आप चुन लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पटना चुन लिया, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम के लिए पटना, इस तरह से सेंटर आपको चुन लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ आएंगे नीचे पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, डेट बर्थ आपको चुन लेना है यहाँ से, ठीक है, मंथ चुन लेना है, ईयर चुन लेना है, और यहाँ पर आपको जेंडर चुन लेना है, ठीक है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आप चुन लेंगे। और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, अगर हैं तो येस करेंगे और यहाँ पे नाम आपको डालना होगा, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अनमेरिड मैरिड जो भी है आपको यहाँ पे चुन लेना है, ओके। और इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको फादर नेम आपको डालना है, मदर नेम से डालना है आपको, और यहाँ पर देखिए आपसे एड्रेस फॉर कॉरस्पेंडेंस, आपको एड्रेस यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो है एड्रेस फॉर कॉरस्पेंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है।
तो प्रेजेंट एड्रेस और अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे जो है चेक पे, ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो जो अगर दोनों सेम है तो यहाँ जो एड्रेस आप डाले हैं, एड्रेस 2, एड्रेस 3, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ठीक है, पिन कोड दोनों सेम है, आपका परमानेंट के साथ सेम है, तो चेक बॉक्स पे ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा फिल हो जाएगा। ओके, अगर अलग अलग है तो ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे चूज द एड्रेस, ठीक है, जीएसटी इन्वॉइसिंग है, ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं, परमानेंट एड्रेस या कोरस्पोंडेंस एड्रेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स आपको डालना होगा, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम आपको डालना होगा बैंक का, आपका अकाउंट जो है क्या है, सेविंग या करेंट जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल देना है, ठीक है। इस तरह से टोटल जो आपका होगा अनरिजर्व के लिए अमाउंट जो है आपका 1180 रुपया होगा, ठीक है। वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अगर कहीं एरर आपका आएगा तो आप चेक कर लेंगे और वहाँ पे आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। और सारा चीज़ डिटेल सही होने पर आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अगला पेज आने पर आपको जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव ए इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर है तो येस करेंगे, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, डुअल अगर आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है तो, ठीक। इसके बाद देखिए आएंगे यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या है, आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर जो भी है। अगर इसमें से आपका जो है सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो अदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ आर्ट्स है, ठीक। इसके बाद अपियरिंग या पास क्या है आपका, ठीक है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे पास में कर दिया। डेट आपका जो है पासिंग आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज डाल देना है और आपका जो है आपको यहाँ पे बताना है कि क्लास ग्रेड, ठीक, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास जो भी आपका यहाँ पे डाल देना है, ठीक। इसके बाद आएंगे मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, आपका जो भी है यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो अदर पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अदर पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाल देना है और इसी तरह से यहाँ भी जो है आप अपेयरिंग पास जो भी है, पास पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे कैलेंडर से चुन लेना है, परसेंटेज डाल देना है और क्लास आपको यहाँ से चुन लेना है, ठीक। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है और यहाँ पे पास आपका इस सारा चीज़ दिया हुआ है, सभी का प्रोसेस वैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पर डेट पासिंग यहाँ डाल देंगे, परसेंटेज, ग्रेड चुन लेंगे। इसी तरह से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भी है, सारा चीज़ आप अच्छे से देख के अपने अनुसार आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रेजेंटली वर्क आप कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो आपको फिर सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा, फ्रॉम कब से जो भी कंपनी में वगैरह में अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रॉम कब से हैं और टू कब तक है, ठीक है, सारी चीज़, नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पे आपको डालना होगा। ओके, और यहाँ पर ठीक है इस तरह से आप डाल देंगे और यहाँ पर देखिए अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है लैंग्वेज, या यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे एक तो आपको हिंदी यहाँ पे लिखना होगा, टाइप करके लिख दीजिएगा। और यहाँ ये जो दिया हुआ है रीड, राइट, स्पीक, सभी को आपको जो है एक्टिव कर देना है, ठीक है। और एक यहाँ डाल देंगे, इंग्लिश लिख देंगे और इसको भी जो है आपको इस तरह से क्लिक करके एक्टिव कर देना है। और वैलिडेट योर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, अगर कहीं एरर रेड कलर में लिखा मिलेगा तो आपको इस तरह से देख के यहाँ पे सुधार कर लेना है, ठीक है। सारा चीज़ ठीक रहेगा तो आपको क्या करना है, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले पेज पे चले आना है। तो स्टूडेंट्स सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर है इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा, यानी कि पेज प्रीव्यू देखने को आपको मिलेगा। ओके, जितने भी आपने सारा डिटेल्स डाला है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्वालिफिकेशन तक, एड्रेस तक, ठीक है, सारा चीज़ जो है इसमें आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। ओके, चेक कर लेने के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आपको डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके करना है, ठीक है, एक बार फिर से ओके करना है। और इस तरह से ओके करने पर आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा।
तो क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, जैसे कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अंगूठा का निशान लिया जाएगा, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपसे लिया जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर, अगर आपका जो है डिजी लॉकर में अगर आपका ये सब है, आपका डिक्लेरेशन लिखा हुआ है या लेफ्ट थंब है, तो आप वहाँ से भी आप उसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी कोड डाल देना है। सिक्योरिटी कोड डाल देने के बाद आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर देखिए आपको मैं बता देता हूँ, गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है, अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपको डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब के लिए जैसे कि यहाँ पे है, देखिए 50 KB फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आपसे लिया जाएगा, ओके। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है आपका जो मिनिमम जो है आपका ऑफ 200 DPI यानी डॉट्स पर इंच आपका ये होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपका ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिक्लेरेशन देखिए, डिक्लेरेशन जो आपका है इंग्लिश क्लियरली ऑन ए वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ठीक है, पेन से आपको लिखना है। और फाइल टाइप आपका है JPG फॉर्मेट में होगा, और इसका डायमेंशन है 800x400 पिक्सल्स। साइज इसका बात करें फाइल साइज का, तो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सिग्नेचर और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर में आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ से चूज कर लेंगे जहाँ भी आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको चूज फाइल यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर, अगर आपका डिजी लॉकर में अगर आपका फाइल है जैसे कि नेम, DOB, मोबाइल नंबर, जनरल आधार नंबर, ये सब अगर सर्टिफिकेट वगैरह है या लेफ्ट थंब वगैरह है या हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपका है, तो आप वहाँ से भी जैसे अगर आप यस करते हैं तो यस करने के बाद जो है आपको वहाँ पे साइन इन करके लॉगिन करके वहाँ से आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नो पे कर देंगे तो अच्छा होगा, आसान होगा, यहाँ से आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है ये यहाँ पे डाल देंगे, और डालने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करके चले जाना है। और अगला जो प्रोसेस होगा आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो पेमेंट कैसे करना है उसको भी चलिए मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड, ठीक है, ये सब होने के बाद जो आपका जो है लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है पेमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं पेमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अमाउंट शो होगा, जैसे कि ये अनरिजर्व कैटेगरी का है 1180 रुपया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, और कैसे आपको यहाँ पे करना है, ठीक। इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको कैसे आपको पेमेंट करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, आप अपना कार्ड नंबर डालकर एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी दिया हुआ था कार्ड पर, कार्ड होल्डर नेम, ये सब सारा चीज़ डिटेल्स डालकर मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है डेबिट कार्ड, इसी तरह से डेबिट कार्ड में भी जो कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट जो मंथ ईयर लिखा हुआ होता है, CVC नंबर और कार्ड होल्डर नेम, ये सब डालकर मेक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको चुन लेना है आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, ठीक है, किस बैंक में है आप। अगर यहाँ शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ऑल बैंक करके लिखा हुआ है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। चौथा ऑप्शन है देखिए यहाँ पर वॉलेट कैश कार्ड, ठीक है। अगर आपका वॉलेट कैश कार्ड है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा एयरटेल मनी या मोबीक्विक, जो भी आपका जियो या एस बैंक जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पे करना होगा। यहाँ पर देखिए QR कोड है, ठीक है, यानी कि आप जैसे आप भीम UPI है, ठीक है, तो मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो है आपका देखिए UPI, ठीक है, तो QR पे और इस पर, ठीक है, दोनों पे यहाँ सेम दिख रहा है। तो जैसे कि मैं तो कहूँगा जैसे देखिए QR कोड जो दिया हुआ है ये अच्छा है, यहाँ पर आपका जो है QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको शो होगा। तो यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो आप अपना UPI
आईडी आपको डालना होगा यहाँ पर, या और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ और, या तो क्लिक हेयर टू स्कैन, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने फ़ोन से, फ़ोन पे या गूगल पे जो भी चलाते हैं हो, वहाँ से आपको स्कैनर से स्कैन कर लेना है और स्कैन करने के बाद जो आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो है पेमेंट आपका हो जाएगा और इस तरह से आप अपना प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ओके, तो ये था इन्फॉर्मेशन जिसमें कि आपको मैं बता दिया कि आपको जो है सेबी का जो फॉर्म निकला हुआ है इसको कैसे आपको अप्लाई करना था, ठीक है। ये सारी चीज़ में डिटेल्स आपको मैं बता दिया हूँ और इसका जो है लिंक भी मैं बता दिया हूँ, इसका ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ कैसे करना है, ठीक। अगर कहीं आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।